आज पहला सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो न्यूजीलैंड ने बाआसानी ये मुकाबला जीत लिया। उसके साथ साथ फाइनल में भी क्वालिफाई कर लिया। लास्ट टाइम न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया था 2021 में वर्ल्ड टी20 में। उसके साथ साथ जितनी हिस्ट्री है वर्ल्ड टी20 की, उसमें फास्टेस्ट सेंचुरी आज फिन एलन ने बनाई है। तो बहुत सारी चीजें हुई। कांग्रेट्स टू न्यूजीलैंड, दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। बासित भाई, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूजीलैंड जो है इतने आराम से ये मैच जीत जाएगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो सारे ये बोल रहे थे कि स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, कंप्लीट टीम, बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, हम इनको फाइनल में देख रहे थे, लेकिन आउट क्लास किया न्यूजीलैंड ने। ऐसा मैच नहीं सोच रहे थे हम कि ऐसा मैच होगा। बिल्कुल ही वन साइडेड भी जुमला छोटा ही है, और ये सोच रहे थे कि बहुत जबरदस्त मैच होगा, क्योंकि दोनों टॉप क्लास टीम है। लेकिन न्यूजीलैंड ने साबित करा कि जी वो बेहतर, उनकी प्लानिंग थी बेहतर। टॉस का तो चले किसी को पता नहीं होता, लेकिन जो कैप्टनसी करी है ना सेटनर ने, वो बहुत जबरदस्त, और मेरे ख्याल है चोक कर गए। It's look like a good pitch, and we like to do that. We want to bat first and put that pressure on the scoreboard pressure. Yeah. You guys are in good form. कामी, जो न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक था उसमें आप देखें तो मेरे ख्याल में 3 ही मेन उनके बॉलर्स खेल रहे थे। बाकी जो है रविंद्रा खेल रहे थे, बाकी जो है रविंद्रा खाने को दे रहे ने, और एक और जो है उनके जिमी निशम, उन्होंने 8 ओवर्स तकरीबन दोनों के बीच में वो हुए हैं। उसके बावजूद 170, बड़ा अच्छा पिच था, स्पिन भी नहीं हो रहा था। आपको लगता है कि ये 230-40 वाली गेम थी जो 170 तक ही रुक पाई? मेरे ख्याल से 190-200 वाली गेम थी। अगर इतना होता तो ऑफको शायद न्यूजीलैंड टीम अंडर प्रेशर आ जाती। और जैसे आपने कहा कि ये कंप्लीट टीम थी साउथ अफ्रीका की, और इस टीम के मुतालिक हम लोग भी यही सोच रहे थे कि इस टीम को अगर कोई अंडर प्रेशर कर सकती है वो इंडिया ही कर सकती है, वो जीत सकती है। लेकिन ये इंडिया से भी जीत के हुए थे, तो ऐसे लग रहा था इस बार ये चैंपियन बनेंगे। लेकिन क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड टीम, जैसे कैप्टनसी की है, कॉलिंग को नया बॉल करवाया, 1 ओवर में 2 विकेट ली, वहाँ पे अंडर प्रेशर आया। और जो शॉर्ट सिलेक्शन थी ना, वो नजर आ रहा था कि जो उन पर टैग लगा हुआ ना, उसका प्रेशर है। वो नॉकआउट के आगे सोचते ही नहीं है कि हमने ट्रॉफी लिफ्ट करनी है, वो टैग इन पे रहेगा। जैसे आज बैटिंग की है इन्होंने, जैसे मिलर को 1 बॉल पहले चांस मिला, अगला बॉल फिर कैसे खेला, उसके साथ मिचेल सेंटनर को क्रेडिट देना चाहिए। कल भी ये बात की थी, उनके पास स्पिन में ऑप्शन है जो काम कर सकते हैं, वही देखे कितना फायदा हुआ। मिचेल सेंटनर ने खुद रचिन रविंद्रा को जैसे यूज किया, तो फास्ट बॉलर 2 ही थे। जिमी निशम ने मेन विकेट लिया ब्रेविस की, लेकिन यह है कि 13 ओवर से पहले 169 रन चेज करना अनबिलीवेबल। बिल्कुल है। शायद भाई, अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो बड़ी छोटी सी पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें तो उनके पिछले कैप्टन, हम बात करें अभी नए के कैप्टन, बड़ी सारी चीजें बदली, प्लेयर्स बदले, बड़ी सारी चीजें बदली हैं, बट वो फिर भी सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचते हैं। क्या वजह है? उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। 53 लाख की आबादी में कहते हैं भेड़ें ज्यादा है, लोग कम है, और सिर्फ 115 रजिस्टर्ड क्रिकेटर होते हैं उनके यहाँ सुपर स्मैश होती है। उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। और उन्होंने जिस तरह इस टूर्नामेंट से पहले केन विलियमसन ने कह दिया कि मैं टी20 अब क्रिकेट नहीं खेलूंगा, उनका एक स्टेबल बैट्समैन 3-4 नंबर का जो उनको एंकर करके देता था, उसका भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके माइकल ब्रेसवेल जो एक टी20 का बहुत ही अच्छा प्लेयर है, वो इंजर्ड हो गया, उसका भी कोई उन्हें फिक्र नहीं हुआ। पॉल मैकॉन्की को ले आए, जिसने आज शुरू में 2 खब्बों को आउट कर दिया, उससे 1 ही ओवर कराया, लेकिन वो अपना काम करके चला गया। और आपने कंडीशन की रिस्पेक्ट नहीं की, आपने ओकेजन की रिस्पेक्ट नहीं की, आप वो एरोगेंस में खेलते रहे, जो आ रहा है मार रहा है, जो आ रहा है मार रहा है। मिलर आउट हुआ, उसके अगले ओवर में ब्रेविस, वेल सेट ब्रेविस आउट हो गया। ये तो 16 ओवर में सिर्फ 113 रन थे, आखिरी 4 ओवर में 56 रन बने, तो एक थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी टोटल में आ गई। लेकिन उन्होंने तो 6 ओवर में मैच खत्म कर दिया। कल जो है इसी तरह सेकंड सेमीफाइनल है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और उसके कुछ स्टैट्स देखते हैं। इंग्लैंड इन टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल कितनी दफा पहुंचा है? 2010 में पहुंचा था, 2016 में, 2021 में, 2022, 24 और 26 में क्वेश्चन मार्क है कि फाइनल में पहुंचते हैं कि नहीं। नेक्स्ट इंडिया का है ये इन टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 2007 में, 2014 में, 2016 में, 2022 में, 2024 में, 2026 में भी। नेक्स्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हेड टू हेड मैचेस हैं ये टी20 के। 29 मैचेस अभी तक खेले गए हैं। इंडिया 17 टाइम्स जीता है और इंग्लैंड 12। नेक्स्ट ये है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इन टी20 वर्ल्ड कप। इनके वर्ल्ड कप्स में कितनी दफा आपस में मैचेस हुए हैं? उसमें टोटल 5 मैचेस हुए हैं। इंडिया 3 दफा जीता है, इंग्लैंड 2 दफा, तो कोई इतना बड़ा वो है नहीं। तो ये काफी हाई स्कोरिंग मैच है। ये ग्राउंड पे आप सोच सकते हैं। तो बासित भाई, अगर इतना हाई स्कोरिंग हो तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी टीम की स्ट्रेंथ देखनी चाहिए, या आप जो स्टैट्स हैं जो सारे पढ़े गए हैं इनको ज्यादा मद्देनजर रखना चाहिए? अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप किस तरह मतलब इंग्लैंड को या इंग्लैंड वाले इंडिया को किस तरह काबू कर सकते हैं, ये मेन चीज होगी। क्योंकि जो ग्राउंड की आपने बताया, आपके हिसाब से कैसे काबू कर सकते हैं? कैसे काबू कर सकते हैं इंडिया की टीम को इंग्लैंड वाले? पीछे से पकड़े जाके उनको ना।
इंडिया को मेरे ख्याल है उनकी थोड़ी बॉलिंग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी बनस्बत बैटिंग के। बैटिंग में उनके बहुत डेप्थ है। तो इसका मतलब है कि अगर इंग्लैंड टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करे, पहले बॉलिंग करे ताकि टारगेट कर सके। उनके पास आर्चर ने ना एक बायलैटरल सीरीज में संजू को मेरे ख्याल है 4 मैचों में से 3 दफा आउट किया। 4 मरतबा किया, पुल शॉट पे। लेकिन बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। कामी, आपको क्या लगता है कि इसके ज्यादा चांसेस है जीतने के, और क्यों? देखिए, ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, एक सेटल टीम है। क्वार्टर फाइनल जैसे जीते वेस्ट इंडीज से, ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल ही था। बहुत बड़ी इनिंग्स संजू ने खेली है और अभिषेक शर्मा के भी रन्स। बैटिंग लाइनअप बड़ी स्टेबल है। बॉलिंग में थोड़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बासित भाई ने सही कहा है कि अगर इंग्लैंड टीम टॉस जीते ना तो चेस पे जाए, क्योंकि 180 190 अगर चेस करना होगा इंग्लैंड टीम के पास चांस होगा। कंडीशन बेटर होगी, श्रीलंका की तरह नहीं होगी। जो उनके फॉर्म में बैट्समैन नहीं है उनके पास चांस है, क्योंकि आईपीएल आपको पता कितनी जॉस बटलर वहां पे खेला हुआ है, फिल शॉर्ट है, हैरी ब्रूक बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है। सिर्फ बेंटन रन्स करे, जेकब बैथल रन्स कर ले तो इनकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा थ्रेट इंडियन बैटर्स पे जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद का ही होगा। शायद भाई फिल सॉल्ट और जॉस बटलर वो आउट ऑफ फॉर्म है दोनों, ठीक है। फिल सॉल्ट ने एक आधी अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन कितना जरूरी है जब आप कंप्लीट टीम के अगेंस्ट खेलने जाएं तो आपके जो पहले 2 बैटर्स हैं उनमें से एक का रन बनाना तो बहुत जरूरी है। तो आपको ये लगता है कि अगर वहां से एक अच्छी इनिंग्स खेली गई तो टफ टाइम इंडिया को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। दोनों बड़े प्लेयर हैं।